हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम 3.6 स्टार्ट कर रहे हैं। पीछे की एक्सरसाइजेस को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना और फिर इसको करना। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो हमें सॉल्व करनी है। पहले रैखिक समीकरणों के युग्म को हमें रैखिक में कन्वर्ट करना है और फिर उसको सॉल्व करना है, क्योंकि बटे में काफ़ी उटपटांग टाइप में दे रखे हैं। जो वेरिएबल्स हैं वो नीचे हैं। 1/2x 1/3y इज इक्वल टू 2। इसका हम एलसीएम ले लें यहाँ पे। तो व्हाट डू वी गेट, ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया 3y प्लस इसको यहाँ 2x ओवर 2 3 ज़ा 6xy इज इक्वल टू 2। फिर 3y प्लस 2x इज इक्वल टू 6 2 ज़ा 12xy। ये हो गई है आपकी क्वेश्चन नंबर 1। साइड बाय साइड हम दूसरी इक्वेशन भी चला लें यहाँ पे। सेकंड हमें दी हुई थी 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। एलसीएम लो, 2y प्लस 3x ओवर 2 3 ज़ा 6 xy इज इक्वल टू 13/6। अब 2y प्लस 3x, इस 6xy को वहाँ ले जाओ, 13/6 इंटू 6xy, 6 कैंसिल हो गया। तो हमें मिला 2y प्लस 3x इज इक्वल टू 13xy। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 है। और 1 और 2 को जब हम देखते हैं, यहाँ 3y है 2x है, 2y है 3x है। तो या तो y की वैल्यू सेम कर लो या फिर x की वैल्यू सेम कर लो। तो यहाँ 2 है तो हम इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और यहाँ 3 है, इसको देखते हुए इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 को 2 से तथा 2 को 3 से गुणा करने पर क्या मिलेगा। गुणा कीजिए, 2 3 ज़ा 6 y प्लस इस 2 को 2 से गुणा किया 4x इज इक्वल टू 12 2 ज़ा 24xy। यहाँ 3 से करो, 3 2 ज़ा 6y प्लस 3 3 ज़ा 9x इज इक्वल टू 13 3 ज़ा 39xy माइनस माइनस माइनस। ठीक है, सबके घटाना है। तो समीकरण 1 को हमने 2 से गुणा कर दिया और 2 को 3 से गुणा करने पर हमें ये प्राप्त हुआ। और फिर क्या करें, इनको हम घटा लें। गुणा करके यहाँ लिख सकते हैं, इसी में ऐड कर दो। गुणा करके 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर जो हमें मिलेगा ये यहाँ हो रहा है, घटा रहे हैं, ये कैंसिल हो गया। तो -5x इज इक्वल टू 9 में से 4 गए 5, 3 में से 2 गए 1, ये माइनस भी आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों साइड माइनस है, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको हम ऐसा करें, ये माइनस माइनस से यहीं कैंसिल कर दो। ठीक है, यहाँ आ गया हमारे पास 5x, कैंसिल हो चुका है। इसको ले आए हम 15x को यहाँ उठा लाए इज इक्वल टू y। x कैंसिल हो गया, 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा, तो 1/3 इज इक्वल टू y। ठीक है, y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, तो ये हो जाएगा, यह मान
किसी भी समीकरण में रख दो। यह मान समीकरण एक में रखने पर 3y के स्थान पे 1/3 प्लस 2x इज इक्वल टू 12x इंटू वाई की वैल्यू 1/3। 3 1 ज़ा and 3 4 ज़ा 12, 3 3 कैंसिल। 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 4x। 1 इज इक्वल टू 4x माइनस 2x। 1 इज इक्वल टू 2x। 1/2 इज इक्वल टू x। ये आ गया। तो x और y दोनों की वैल्यूज़ जो है आ चुकी है। ठीक है, यानी हम 1/x का मान u और 1/y का मान v मान के समीकरण लाते हैं, फिर उसमें पुट करनी पड़ती है एक बार आंसर आने के बाद। तो जो बेस्ट तरीका होता है वो यही है। इससे जो है बच्चों से गलती कम होती है, आराम से क्वेश्चंस हो जाते हैं। बस आपको देखने में यही अटपटा लग रहा होगा कि यहाँ पे x और y दोनों है ना, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो वैल्यू यहाँ थी x थी, तो हम 15x को यहाँ पर लाए नीचे, ठीक है ना, y को छोड़ दिया क्योंकि x कैंसिल हो जाएंगे ना ऊपर नीचे होने से, इस वजह से। नेक्स्ट इज 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2। और जो सेकेंड इक्वेशन है वो है 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। यहाँ एलसीएम लो, √y इंटू 2 यानी कि 2√y प्लस 3√x ओवर √x इंटू √y इज इक्वल टू 2। इसका तो हुआ ये, यही कर यहाँ भी करेंगे, एलसीएम लेंगे। 4√y माइनस 9√x ओवर √x इंटू √y इज इक्वल टू -1। अब देखिए यहाँ √x और √y है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2√y प्लस 3√x इज इक्वल टू 2√x एंड √y। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से जो दूसरी है इसको भी मैं लिख लूँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वहाँ पे, तो ये है हमारे पास 4√y माइनस 9√x इज इक्वल टू -√x √y। ये है क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए यहाँ 2√y है, यहाँ 4√y है, यहाँ 3√x है, यहाँ 9√x है। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें और जोड़ दें, तो जोड़ते ही ये वाला x वाली वैल्यू जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो हम इक्वेशन नंबर 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें, गुणा कर लें, क्या बन जाएगा, 3 2 6 √y प्लस 3 3 9 √x, 3 2 6 √x √y, और ये 4√y माइनस 9√x इज इक्वल टू -√x इंटू √y। ये प्लस है, ये माइनस है, ये कैंसिल हो गया। 6 + 4 10 √y इज इक्वल टू, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो घटाना पड़ेगा, 6 में से घट गए तो 5√x √y। अब यहाँ √y है, यहाँ भी √y है, यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, तो √x को छोड़ के बाकी चीज़ों को यहाँ ले आए तो 10√y ओवर 5√y इज इक्वल टू √x। तो √y कैंसिल हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10। तो √x की वैल्यू आ गई आपकी 2। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें, क्योंकि हमें वैल्यू तो x की निकालनी है,
यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, वर्ग करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो एक आंसर तो आ गया आपका ये। अब जैसे रूट एक्स इज इक्वल टू 2 था, रूट एक्स इज इक्वल टू 2 को चाहे इक्वेशन 1 में पुट कर दो चाहे 2 में पुट कर दो, भी जहाँ जहाँ आपको रूट एक्स दिखाई दे वहाँ वहाँ पर आप इसका मान रखिए। तो 2 रूट वाई लिख दो कॉमा लगा के, रूट एक्स का मान 1 में रखने पर रूट 2 रूट वाई प्लस 3 रूट एक्स, रूट एक्स की वैल्यू है आपकी 2 इज इक्वल टू 2 रूट एक्स की वैल्यू है 2 इंटू रूट वाई। ये हो गया 2 रूट वाई प्लस 3 टू द 6, 2 टू द 4 रूट वाई। वाई की वैल्यूज इकट्ठी कर लो, 6 इज इक्वल टू 4 रूट वाई माइनस 2 रूट वाई। 6 इज इक्वल टू 4 में से ये 4 बार रूट वाई है, ये 2 बार रूट वाई है, तो 4 में से 2 घट गए तो 2 रूट वाई आ गया। 6/2 इज इक्वल टू रूट वाई। 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6, तो 3 इज इक्वल टू रूट वाई। दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर ले लेते हैं, दोनों तरफ वर्ग लेने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर ये हमारा आ जाएगा 9 इज इक्वल टू वाई। तो वाई की वैल्यू आ गई 9 और एक्स की वैल्यू हो गई है 4। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है वो हो गया कंप्लीट। एक्स की वैल्यू 4 एंड वाई की वैल्यू 9। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है हमारा। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 4/x प्लस 3y इज इक्वल टू 14। फर्स्ट इक्वेशन है ये, और जो सेकेंड इक्वेशन है वो है 3/x माइनस 4y। तो इसमें हम एलसीएम लेंगे तो एक्स वाई और यहाँ एक्स इस तरह से बनेगा, जैसे 1/x ही दिया हुआ है, 1/y तो दिया नहीं है ना, तो इसमें हम एज्यूम कर लें। वैसे तो ज़्यादा वो तो नहीं हो पाएगा, मुश्किल नहीं है, इजी है ये। चलो नेक्स्ट इसको हम एज्यूम करके कर लेते हैं। 1/x को मान लें, माना 1/x इज इक्वल टू यू, माना 1/x इज इक्वल टू यू, तो ये बन जाएगा हमारा 4 इंटू यू प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 14। जो सेकेंड इक्वेशन है वो हमें दी हुई है 3/x माइनस 4y इक्वल टू 23। ये 1/x को u मान लिया है, तो आपका आ जाएगा 3u माइनस 4y इज इक्वल टू 23। ये इक्वेशन 1 है एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब 1 को 2 को ध्यान से देखें तो यहाँ तो है 3, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 4। तो सेम करने के लिए अगर हम इसको y की वैल्यू सेम कर लें, इक्वेशन 1 को तो आप इस 4 से मल्टीप्लाई कर दो और इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और जोड़ने से ही आपका काम चल जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 को 4 से तथा 2 को
3 से गुणा करके जोड़ने पर, गुणा करके जोड़ने पर, जोड़ने पर गुणा करो। 4 4 जा 16, देखो 4 को 4 से गुणा किया 16 आ गया, और 4 के लिए 12। अच्छा, साथ में क्या है इसके, u है 12y। 4 चौके 16, 4 दिए 12, 14 चौके 56। ठीक है, ये तो बन गई ऐसे 4 से गुणा करके। और इसको 3 से किया है तो 3 दिया 9u माइनस 3 चौके 12 y इक्वल टू 23 गुना 3 करोगे 69 आ जाएगा। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कैंसिल हो गया। 16 में से 9 माइनस कर दो, 7u इज इक्वल टू, जोड़ रहे थे तो कैंसिल हो गए, अब ये जुड़ेंगे ना तो 15 लिखो इसको, 15u, 15 और 16 और 9 ना, तो ये आपका 16 और 9 जो है 25 बन जाता है, क्योंकि दोनों ही समीकरण जो थी वो एक जमा की थी, घटा की थी, ये तो कट गया। 16 में 9 हमने जोड़ दिए, 25 आ गए, 25u। और ये भी पॉजिटिव हैं दोनों, तो इनको भी जोड़ोगे तो 125, क्योंकि 6 और 9 15 हो गए, 5 और 6 11 1 12, 125। u इज इक्वल टू 125/25, तो u इज इक्वल टू काट लो, 25 से कम 25, 25 पंजे 125, u की वैल्यू आ गई 5। अब u का ये मान किसी एक इक्वेशन में रख लो, जो 1 और 2 हैं उसमें भी रख लेते हो तो काम चलता है आपका। इक्वेशन नंबर 1 में रख लो, यह मान 1 में रखने पर, अब जो हमारी 1 है वो है 4u प्लस 3y इज इक्वल टू 14। 4u प्लस 3y इज इक्वल टू 14। u की जगह पे 5 को बैठाओ, 4 इंटू 5 प्लस 3y इज इक्वल टू 14। 4 5 ज़ा 20 प्लस 3y इज इक्वल टू 14। 3y इज इक्वल टू 14 माइनस 20, 3y इज इक्वल टू, माइनस कर दो 6 आ जाएगा। y इज इक्वल टू -6/3, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो y इज इक्वल टू -2। तो y की वैल्यू तो बिल्कुल आ गई है क्लियर कट। अब ये होने के बाद आप देखिए अभी हमें वैल्यू मिली है u की और y की, पर हमें u की और y की वैल्यू तो नहीं चाहिए ना, y की और x की चाहिए। ठीक है, अब हम ये मान जो है, जो u की वैल्यू आई है, इसको हम यहाँ भी पुट करेंगे, यहाँ, क्योंकि हम मान के चले थे कि 1/x इज इक्वल टू u। तो व्हेन u इज इक्वल टू 5, देन 1/x इज इक्वल टू, हमने u लिया था, 1/x को देखो यहाँ u माना था, माना 1/x इज इक्वल टू u। ठीक है, लेट किया था ना हमने उसको, तो उस केस में आ गया 1/x इज इक्वल टू, u की वैल्यू 5 आई है, क्रॉस करो मल्टीप्लाई, तो x वहाँ चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो 1/5 इज इक्वल टू x, ये आ गई x की वैल्यू 1/5, और y की जो वैल्यू है वो है -2। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन जो है ये
कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इज अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें वैल्यूज़ क्या दी हुई हैं, ये हमने किया है थर्ड पार्ट। अब है हमारा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट इज़ 5/x-1 प्लस 1/y-2 इज़ इक्वल टू 2। अब इसको यदि हम करें ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके और वो करें तो काफ़ी इकदम तिकदम हो जाएगा। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस में अब हम मान सकते हैं कि 1/x-1 को तो u मान लें और 1/y-2 को v मान लें और u v में कन्वर्ट करके फिर इसको हम सॉल्व करें। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लें, माना 1/x-1 इज इक्वल टू u तथा let 1/x-1 is equal to u and 1/y-2 is equal to v। ये हमने लेट कर लिया है, ये है हमारी एजम्पशन। दोनों इक्वेशंस में ऐसे ही करेंगे हम। जो इसकी सेकंड इक्वेशन है अपनी बुक से देख करके उसको भी आप लिख लें। ये फर्स्ट इक्वेशन तो मैंने ये उतार ली थी और जो सेकंड इक्वेशन थी वो ये थी 6/x-1 माइनस 3/y-2 इज़ इक्वल टू 1। तो इसमें जब हम पुट करेंगे तो फोर्थ पार्ट हमें क्या मिल जाता है वो देखिए। ये हमें मिलेगा कन्वर्ट करने पर 5v u बन जाएगा। ये देखो ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी 5u प्लस ये वाली हो गई आपकी v इक्वल टू 2। ठीक है, अब जो हमने ये अज्यूम किए हैं इसमें हमें पुट करने पड़ेंगे बाद में। ठीक है, ये तो बन गई इस तरह की और ये क्या बनेगी 6u माइनस 3v इज़ इक्वल टू 1। अब यहाँ है 1v, यहाँ है -3v। सपोज़ हम इसको मान लें दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करते ही यहाँ पे 3 दिखने लगेगा तो +3 और -3 जो है ये कट जाएगा। तो ये बनेगा आपका 3 5 15 15u प्लस 3v 3 दूने 6 6u माइनस 3v इज इक्वल टू 1। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये कैंसिल हो गया। 15 और 6 21u बराबर दोनों जोड़ दिए तो 7। u इज इक्वल टू 7/21। 7 से कैंसिल कर लो, u इज इक्वल टू 7 1 7 3 21। तो 1/3 आ गई इसकी वैल्यू। अब ये वाली वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो x के फॉर्म में आ जाएगी इक्वेशन। ठीक है ना, तो ये करने से पहले हमें v की वैल्यू निकालनी होगी। तो ये वाला हम लिख दें, यह मान पुट दिस वैल्यू, यह मान 1 में रखने पर 1 में रखने पर क्या मिलेगा आपको 5u, u की जगह पे तो 1/3 पुट कर दिया प्लस v इज इक्वल टू 2। तो 5/3 u है यहाँ पे, इस v को यहीं छोड़ लें हम, यहाँ भी लिख लें इक्वल टू 2 माइनस 5 1 5/3 v इज इक्वल टू 3 to the 6 माइनस 5/3। तो v इज इक्वल टू 6 में से 5 गए 1/3। इस प्रकार u की और v की दोनों की जो वैल्यूज़ हैं वो 1/3 आई हैं। ठीक है, अब नाउ हमने क्या लेके चले थे, हम लेके तो ये चले थे
1/x-1 इक्वल टू u लेके चले थे, लेकिन u की वैल्यू आई है हमारी 1/3। ठीक है, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यानी कि इसको हम अल्फ़ा मान सकते हैं या ए इक्वेशन मान लिया, इसको बी मान लिया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं नाउ पुट वैल्यू ऑफ u। नाउ u का मान a में रखने पर हमें ये मिल रहा है 1/x-1 इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 यहाँ आ गया, x-1 वहाँ गया, 3 + 1 इज इक्वल टू x, 3 + 1 हो गया 4, ये आ गया। ठीक है, अब हम लिखेंगे v का मान b में रखने पर क्या होगा, 1/y-2 इज इक्वल टू v की वैल्यू है 1/3, इसको वहाँ करो, 3 इज इक्वल टू y-2। सॉल्व करो इसको, 3 - 2 है तो यहाँ आके +2 इज इक्वल टू y, तो 5 इज इक्वल टू y। तो इस प्रकार x और y की वैल्यूज़ यहाँ आपके आ गई। नेक्स्ट इज 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन में देखिए क्या है, वैल्यूज़ निकालिए, अपनी टेक्स्ट बुक खोलिए, पेज कम हो गया है। 5th क्वेश्चन है आपका फिफ्थ इज 7x - 2y ओवर xy इज इक्वल टू 5। तो ये तो बिल्कुल इजी है हमारे, है ना, एलसीएम लिया हुआ है। इसको थोड़ा सा करो, 7x - 2y इज इक्वल टू 5xy, इसको इक्वेशन 1 ले लें। और जो इक्वेशन नंबर 2 है वो है हमारी 8x + 7y अपॉन xy इज इक्वल टू 15 लिखा हुआ है। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 8x + 7y इज इक्वल टू 15xy, ये है इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 में 7x और -2 है, 2 में 8 और 7 है। ठीक है, तो किसी एक को सेम कर लो, या तो इसको और इसको, या इस बीच वाले को। बीच वाले करने से हम इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ते ही आ जाएगा, इसलिए हम ऐसा करें, 2 के पास यहाँ y में 7 है, कोफिशिएंट ऑफ y 7 है, तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ कोफिशिएंट ऑफ y 2 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 7 7, और फिर क्या करना है, इनको जोड़ लेना है, गुणा कर लो और फिर जोड़ो। तो 7 7 = 49 x माइनस 7 2 = 14y, 7 5 = 35 xy। 2 से करो, 2 8 = 16x प्लस 7 से 2 7 = 14y इज इक्वल टू 15 2 = 30xy। अब देखिए ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये कैंसिल हो गए, इन दोनों को ऐड करो। इन दोनों को ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा, 9 + 6 15x, कैरी 1 4, 5 और 1 6 65 आ गया। ये इक्वल टू ये भी 65 ही है xy। ठीक है, ये तो कैंसिल हो ही गया था, तो यहाँ से 65 65 है, तो 65x ओवर 65x इज इक्वल टू y। तो ये कैंसिल हो जाएगा 1, क्योंकि सेम टू सेम आ गई है, तो y की जो वैल्यू है वो आ गई हमारी 1। दिस इज वन आंसर। तो y की वैल्यू 1 आ गई है, तो आप इसको रख लो, दूसरे इक्वेशन में लिख दो। यह मान समीकरण 1
1 में रखने पर क्या होगा, 7x - 2y की जगह 1 रखा इक्वल टू 5x × y की जगह 1 रखा, तो 7x - 2 इज इक्वल टू, और ये 5xy था तो 5 1 ज़ा 5 ही हो गया, 5x। x वाले टर्म्स एक साइड इकट्ठी कर लो, 7x - 5x इज इक्वल टू 2। 7 में से 5 माइनस कर दो तो 2x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2/2, x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो y की वैल्यू भी 1 और x की वैल्यू भी 1। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट।